और ये पकड़ो आपकी 3 साल की पूरी पेमेंट और आपके खेत को समतल करके पटवारी से मतलब 1 साल डॉले हो गए। ऐसे नहीं आपसी विवाद के लिए भी कुछ हो रहा हो? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। हमारी इनसे सिर्फ यही लड़ाई है, हमारे खेतों को सही कर दो, हमारे पेमेंट जो रुकी हुई है वो अकाउंट में डाल दो, और जो आपका काम रुका हुआ वो चालू कर लो। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन किसान बुरी तरह परेशान है, धूप में बैठा हुआ है, ना पानी पीने के लिए ना खाना खाने के लिए। इन लोगों ने तो इन्हें कोई सुविधा भी नहीं दी और इनकी जमीन और हथियार ली और गड्ढे कर दिए और डंपरों को भर भर के ले जाके मिट्टी को बेच रहे हैं। ये कहाँ का नहीं है? ये सच्चाई है। डंपर सामने खड़े हैं, डंपर खड़े हैं, ये किसान खड़े हैं, डंपर मिट्टी के भरे हुए डंपर हैं। यहाँ से आगे तक लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं और व्यूअर को दिखाने की कोशिश करूंगा, सब अधिकारी दिखाने। वहाँ तक डंपर भरा हुआ मिट्टी का खड़ा है, आप खुद देख सकते हो। डंपर भरे खड़े हुए, देखिए वो डंपर खड़े हैं भरे हुए। किसान कितना परेशान है, महीने में कितना दिया जाता होगा, हम बात करते हैं किसानों से, कितना इनको दिया जाता होगा, कैसे पूर्ति होती होगी। कुछ और किसान लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम विपिन भाटी लोहाली से हूँ और मैं युवा जिलाध्यक्ष गौतम नगर कई संगठनों का पदाधिकारी हूँ। जी जी सर, आप अधिकारी हो, आपको सारी नॉलेज होगा। जो आपने कांटेक्ट किया था, किस कंपनी को किस बेस पर क्यों जमीन दी थी, क्या ऐसी प्रोसीजर ये था जी उस टाइम का, 3 साल के हमने जमीन किराए पे दी थी। किराए पे किस लिए दी थी, क्या काम करना था इसमें? इन्होंने प्लांट लगाया था, मिक्सर प्लांट, रोड बनाने का। अच्छा, NH-91 को चौड़ीकरण का जो रोड हुआ है, 6 लाइन का रोड बना है ये, तो इसको जमीन आपने दी थी। तो इसमें क्या क्या आपकी शर्तें लगी थी, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्या पेपर दिए थे? बाबा बोले थे कि भाई हिंदी में लिख कर नहीं दिया, इंग्लिश में दिया, हम जानकारी पढ़ा लिखा नहीं। आप अध्यक्ष भी हो, आप कई संगठन में साथ भी आवाज उठाते हो, तो इसमें क्या था पूरा अवसर, थोड़ा बताइए। अवसर ये था जी, जब जमीन दी गई थी, हमने किराए पे ली थी हमारी जमीन, तो उस वक्त हमारी इनसे बात हुई थी। इन्होंने सुविधा के नाम पे हमको कुछ बातें बताई, बोलने लगे तुम्हारे खेत में अगर ये होगा, काम होगा, हम समतल करके देंगे, बिल्कुल तुम्हारे खेत को बिल्कुल ओके करके देंगे। और 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। 3 साल में 1 साल की पेमेंट हुई है मात्र। 1 साल की पेमेंट होने के बाद अब इनों का 3 साल कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल में इनका काम यहाँ से खत्म हो गया। अच्छा। इसमें से 60% सामान इन्होंने बेच दिया, ले गए। अगर हम यहाँ पे नहीं बैठते तो रात में ये भी खाली हो जाते यहाँ से। लोगों ने देखा जब सामान जा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन कंपनी वालों ने आज हमें 5 दिन हो गए धूप में बैठे, बड़े बूढ़े सभी है यहाँ पे लोग। एक कंपनी वालों ने आके ये भी नहीं पूछा तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें पानी की जरूरत है क्या है, ऐसा कुछ नहीं करा। आप खुद देखिए, जब L&T कंपनी को जमीन की जरूरत थी तो इनके घर पे गए, सारे डॉक्यूमेंट साइन कराए, सब कुछ कराए। आज ये परेशान है जो गेट पे बैठे हैं। ये गेट पे अगर कहते नहीं कि कोई भिक्षा मांगने आए, उसकी भी कहीं ना कहीं लोग वैल्यू करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक ये अच्छा एक प्रोसेस है कि हर किसी सेवा करना चाहिए, धन देना चाहिए। और इतनी बड़ी कंपनी जिसने कमा के दिया, रोड चौड़ीकरण किया, कंपनी ये भी नहीं पूछी कि 1 गिलास पानी पी लीजिए, और बहुत दिक्कतें हैं। और क्या रहेगा सर? देखो जी, हमें तो आज ऐसा महसूस हो रहा है, हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, सन 47 में आज़ाद हुआ था, और सरकार भी कहती किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रही है, मुझे बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ है। आज इतना माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं किसानों को सशक्त करना है, मजबूत करना है, उनको 6,000 रुपए दे रही है, ये कर रही है, तो 6,000 से कुछ नहीं, बिल्कुल वो सब मतलब वोट बैंक का कहीं ना कहीं झूठा करना है। बिल्कुल, आखिर किसानों को क्यों दबाया जाता है? किसानों के साथ ही छल होता है, बिल्कुल एकदम। मैं बोलना चाहता हूँ, सीमा पे जवान को परेशान किया अग्निवीर लाके, जी, किसान को परेशान किया कहीं ना कहीं ये काम करके ना। बिल्कुल। और आज इस समय में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो भारत देश है, हम किसान भाई आजाद महसूस नहीं कर रहे। आजादी होती हमारी बड़ी बात कर रहे हैं, युवा है जो देश की नींव आगे बढ़ाने वाला युवा कह रहा है कि हम कहीं आजादी महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर, इनके ऊपर जितना भी हो रहा है शोषण हो रहा है। क्योंकि 3 साल का अगर बात हुआ है तो 3 साल पूरा करना चाहिए था L&T कंपनी को। अगर L&T कंपनी ये देखे और अधिकारी कोई देख रहा हो तो इस पे जरूर संज्ञान ले और कहीं ना कहीं किसानों की सुने। बहुत गर्मी है, हम भी ब्लैक चश्मा लगाए हुए, हमारी कोई ये नहीं, शौक है हमें, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हैं, तो किसानों की बहुत समस्या है, आखिर सुनना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम नेमपाल सिंह, ग्राम लोहाली, जिला गौतम बुद्ध नगर। सर आपने जो ज़मीन दी थी, सर ज़मीन किस पर्पस के लिए दी थी और क्या आपकी मांगे थी और क्या आपको एग्रीमेंट साइन किया गया और अभी अधिकारी क्या आपसे बोल रहे हैं? ये साहब जिस टाइम शुरुआती बातें हुई तो उस टाइम इन्होंने ये कहा कि हम आपसे आपकी ज़मीन जो है, अपना जो मटेरियल है उसको डालने के लिए ले रहे हैं, और कृषि योग्य भूमि आपसे समतल जो जिस कंडीशन में हम ले रहे हैं, इसी कंडीशन में हम आपको वापस करेंगे। कृषि योग्य करके देंगे आप? कृषि योग्य भूमि ही आपको वापस देंगे। अच्छा,
हमने इनसे बोला भी कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसमें अंग्रेजी भाषा में है, जी जी जी, इसको हिंदी भाषा में आप लाइए कि जी वो आपको दे दिया जाएगा। तो इस बात को तकरीबन कन्वर्ट करके दे दिया जाए। कन्वर्ट करके प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं जो नई नई यूनिवर्सिटी के लिए होती है हिंदी में लेके आएंगे हम, डॉक्टरी भी जो पढ़ाई है उसको भी हिंदी में करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका वही दुख झलक रहा है। बाबा ने वो बोला और युवा भी यही बोल रहे हैं। इन्होंने किसी भी व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट आज तक भी हिंदी में प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि ढंग से पढ़ सके हैं, जो ढंग से पढ़ सके उसको समझ सके जो। और पेमेंट के नाम पे इन्होंने जो है बोला कि जी 3 वर्ष के लिए आपकी जो ये जमीन हम ले रहे हैं। तो पेमेंट कितना मंथली देते क्या देते थे? ये 3,000 रुपए महीने के मतलब दे के, और इन्होंने जो ये जो जमीन है 3,000 में 1,000 गज जमीन ले ली है। हाँ जी, बिल्कुल 3,000। देखिए 3,000 में क्या होता है। 3,000 में ये भी नहीं, एक बच्चे की फीस भी पूरी नहीं होती है। और 1,000 गज जो जमीन है उसमें कम से कम भरण पोषण पेट का अनाज तो होता बच्चों के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो आज आप देखिए जो ये जमीन है इसकी आत्मा रो रही है। किसान 42 डिग्री के तापमान में इस धूप में खड़ा होके अपना दुख दर्द किसको बयां करे। 5 दिन से इस गेट पे जो है किसान बैठा हुआ है। तो एसडीएम को लिखिए, तो लेटर लिखिए, सारे किसान वहाँ पहुंचिए, अधिकारी के पास पहुंचिए। अधिकारी ने क्या बोला है? अधिकारी से किसी बात हुई है? ये बोल रहे हैं कि अधिकारी आ रहे हैं, बात करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं है, आज आने की बात है। अब देखते हैं, उसी के इंतजार में सुबह से बैठे हुए हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं है साहब यहाँ पे जो है। बाबू साहब, ये किसान सुबह से आके गर्मी में बैठा है और अब करीब 1 बज रहा है और अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। अगर इनका काम था तो घर जाते थे इनके एग्रीमेंट साइन कराने के लिए। सुबह कितने बजे पहुँचते घर आपके? ये तो साहब इनका तो कोई टाइम ही नहीं था। ये तो सुबह बिल्कुल ना इन्होंने सुबह देखी ना इन्होंने रात देखी। अच्छा। और उसके लिए भी जहाँ इनका दाव लगा इन्होंने कमीशन लिया। कमीशन भी खाया? इन्होंने कमीशन भी लिया है। अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि हम आपको ये दिला रहे हैं तो हमको इतना दो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी लूट हो रही है। ये लूट भी गरीब किसानों के साथ में यहाँ पे चली है। ये लूट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये पत्रकार नहीं कर रहा है, किसान कर रहा है। जो उसका दर्द है वो कह रहा है कि 3,000 रुपए में भी घूसखोरी चली है और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं हम। जो क्या देश कहाँ जा रहा है? ये यही है कि भाई मंगलसूत्र ये वो से काम नहीं चलेगा। कम से कम जमीन पर उतर के किसान की बात तो सुननी पड़ेगी। अब आप इधर पीछे देखिए साहब, जो है यहाँ ये इस मिट्टी को उठा के इसको प्राइवेट में अवैध थोड़ा दिखाइए ये साहब अवैध खनन है जो है। ये देखिए मटेरियल उठा के पूरा मटेरियल अवैध खनन जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एलएनटी कंपनी मट्टी भी उठा के कहीं ना कहीं मट्टी उठा के भी कहीं। मैं आपको ट्रक भी दिखाया, डंपर भी दिखाया। तो वो एलएनटी कंपनी जो कहीं ना कहीं इनको पैसे भी नहीं दे रही है और मट्टी भी कहीं ना कहीं बेच खा रही है, जबकि कहते हैं कि खनन नहीं होना चाहिए, जमीन का खनन नहीं है। और हम आगे कुछ लोग हैं उनसे बात करने करेंगे, कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र है। देखो वीरेंद्र जी, ये चेहरे खुद देख सकते हो, चेहरे पे कितना मायूसी है, कहीं ना कहीं परेशान है, दुख है। और इतनी गर्मी में पसीना देखो, सिर पे कितना पसीना आ रहा है। तो सर वीरेंद्र जी, आपका कौन सा गांव है और आपने जमीन किस लिए दी थी? देखो जी, गांव हमारा नगड़ा है जी, और ये हमें जो 3 साल को बहका कर लेगी जमीन हम पे। अच्छा। अब हमें तो 1 साल करके देंगे, इतने पैसे देंगे। न पैसे दिए, कृषि योग्य जमीन है और कृषि करके देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। पैदावार करके देंगे। न पैसा ही दिए हैं और न जमीन ही हमारे कई लोग की छोड़ी। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, क्या करें, मजबूरी है। मतलब अन्न भी नहीं है घर में? कुछ भी नहीं है। क्या है, चलो हम दिखाते हैं घर चलकर। एलएनटी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे तो नहीं है सरकार का कोई ये स्कैम है कि उधर राशन दे रहे हैं फ्री, इधर जमीन ले रहे हैं किसानों से? देखो इस बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हम तो गांव के आदमी, देसी आदमी हम तो। अच्छा। आप खुद देख सकते हैं कि बोला कि संती जमीन कर। कुछ और किसान लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी हैं सर, एलएनटी कंपनी ने, आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम मान सिंह भाटी है जी, नगला गांव है जी। और ये जमीन पूर्व प्रधान रहे हैं? हाँ, मैं पूर्व प्रधान हूँ। सर ये किसानों की कुछ समस्या है, एलएनटी कंपनी को लेके इन्होंने जमीन ली थी, NH 91 को चौड़ीकरण का काम चला जिसमें 6 लेन का। कंपनी ने कहीं ना कहीं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 2 साल में ही कंप्लीट कर दिया। अपनी वाही लूटने के चक्कर में किसानों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? समस्या को बताना चाहोगे सब किसानों को? हाँ जी, या प्रतिनिधि भी हो और आपको लोग चुन के भेजते हैं तो आपका फर्ज ही बनता है कि इनके साथ लगे और उनकी कहीं ना कहीं इनको हक दिलाए। ये एलएनटी कंपनी जो है किसानों के साथ में फ्रॉड और धोखा कर रही है। 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया। किसान इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, ना कोई जानकारी ज़्यादा होती है। जो बीच में करवाने वाले थे उन्होंने भी जानकारी यही दी थी कि ये आपका 3 साल का एग्रीमेंट है और 3 साल में भी ये 5 साल चलेगा, अभी तक काम बहुत मिलेगा। तो लोगों ने इसी उम्मीद पे ज़मीन दी थी कि चलो 5 साल में ज़मीन अगर ख़राब भी होगी तो 5 साल का पैसा मिलेगा।
कहीं ना कहीं किसान मुझे लगता है कि कहीं कोरोना से टूटा हुआ था, परेशान था बहुत ज़्यादा, व्यवसाय का काम नहीं था और रोजगार नहीं था, कोई भी सोचा कि जमीन में एलटी कंपनी लेगी तो कुछ मिलेगा और कुछ ज़्यादा पैसा नहीं, बोला 3000 महीने को शायद उन्होंने दिया है कुछ भी। 3000 में क्या होता है सर, तो उसमें आप क्या कहोगे सर? तो मेरा ये कहना यही है जी कि कंपनी को बहुत सस्ते में ज़मीन लोगों ने दी थी, तो और अब जो है कंपनी धोखा कर रही है कि 2 साल में ही करके काम को जा रही है, उसके बावजूद खेत भी ऊंचे नीचे कर दिए हैं और मिट्टी को भी ले जा रहे हैं यहाँ से। देख लो आप, मौके पे ट्रक लोड खड़े हैं जी। और ये फसल तो 2-3 साल तो बिल्कुल होगी नहीं अगर आज भी किसान कोशिश करें। और इसमें जितने पैसे एलएनटी ने दिए हैं इतने पैसे लग के ही ये खेत होंगे, किसान को कुछ नहीं मिला, किसान तो ठग गया इसमें। सर कहीं ना कहीं ये बड़ा कोई स्कैम तो नहीं है क्या कि किसान को बरगलाया, कोई बड़ा ठेकेदार आया, एलएनटी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा सरकार कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम किसान को दुगनी आय करेंगे और किसान को मजबूत करेंगे। आज भी तुम टीवी चैनल में लेके कहीं भी ऐड देख रहे हो कि किसान मजबूत होगा, सब चीज़ सुविधाएं मिल रही हैं और इलेक्शन चल रहा है, अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े दावे तो नहीं है कि किसान खेत में परेशान है और जवान सीमा परेशान है अग्निवीर से लेके, तो आखिर क्या है ये जो है बड़बोलापनी ज़्यादा चल रहा है जी, मौके पे कुछ भी नहीं है, किसान तो परेशान ही है। बीजेपी सरकार है, सारी सरकार ऐसी हैं, सभी सरकार ऐसी हैं जो है ज़्यादातर। वैसे बीजेपी में कुछ ज़्यादा ही झूठ ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि है और इनका दुख है कि कहीं ना कहीं दिखावा ज़्यादा है और ज़मीन पे बात नहीं है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कितनी गर्मी पड़ रही है, सिर पे देखिए कितना पसीना है, गमछा पड़ा है, किसान इतनी गर्मी पड़ रही है, चलचलाती गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हमें भी आंखों से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि भयंकर धूप है। चश्मा लगाना कोई शौक नहीं है, कोई अपना टैलेंट नहीं है कि हम चश्मा लगा के सबको मॉडिफाई दिखना चाहिए। हम जन समस्या उठाना चाहते हैं, लोगों की जितनी समस्या हैं, जो लोग परेशान हैं उनको कम से कम अधिकारी कोई अवगत कराना चाहते हैं कि पत्रकार का काम होता है कि हर किसी को सशक्त करे और जो उसकी समस्याएं अधिकार तक पहुंचाए और कहीं ना कहीं उस खबर का असर भी होना चाहिए। ऐसी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे और हम इनसे बात करेंगे। सर क्या दिक्कत है सर, क्यों आप परेशान धूप में खड़े हो? लोग एसी में बैठे हैं, पंखा में बैठे हैं, घर पे हैं, आप धूप में बैठे हो क्यों? जी मजबूरी हमारी, जो किसान आदमी हमारी ज़मीन इसमें एलएनटी ने लेके और अब हमारे साथ धोखा हो रहा है। अच्छा, तो उसके चक्कर में ही हम यहाँ धूप में खड़े हैं और धूप में कौन खड़ा होने को राजी है। जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था वो भी धूप में खड़े हुए थे कि आपके घर ही थे? ये घर गए जब तो 10 बार चक्कर मारे हैं जी घर। अच्छा, 10 बार फोन करके बुलावे। अच्छा, अब कोई आने को भी तैयार नहीं, ना कोई बात करने को तैयार है। सरकार तो कहती है हम किसानों के घर जाके काम करेंगे सारे, तो ऐसे क्यों? सरकार की बहुत बड़ी कंपनी, किसके घर जा रही है? एलएनटी कंपनी देश की बहुत बड़ी कंपनी है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, बड़े बड़े। आखिर एलएनटी ने कोई आपसे आश्वासन दिया? किसी अधिकारी साहब से बात हुई नहीं हुई? जी रोज 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, यही बात चल रही है। यही बात चल रही है, टाइम में बढ़ रहा हो जी, बाकी कुछ नहीं हो रहा। चलो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम विनोद कुमार है जी मेरा। विनोद कुमार जी, इतनी गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ी, सड़ी गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में आप खड़े हो, कहीं देखो फीवर का भी बहुत वो चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है और ऐसे टाइम में भी कंपनियां किसान के साथ धोखा कर रही है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं किसान को बहुत मजबूत किया है, सारी सुविधा दी है, 6000 रुपये दे रहे हैं, तो 6000 में क्या पूरी जमीन लूट रहे हैं क्या सब ऐसे करके? ये 3000 रुपये में 3000 महीने का आपको दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ ये किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे वर्ड नहीं है, ये किसानों के वर्ड हैं, ये आम समस्या के, आम जन के वर्ड हैं ये। हाँ, तो सर ये धोखा ही हो रहा है जी किसानों के साथ। अच्छा, आपको कैसे क्या जमीन ली थी? 3 साल के लिए एग्रीमेंट करा जी इन्होंने। किस लिए एग्रीमेंट किया था? किस लिए जमीन ली थी? किस काम के लिए जमीन ली थी? ये रोड बनाने के लिए जी। अच्छा, रोड चौड़ा हो रहा है जी, NH 91। NH 91 है, इधर ही रोड है, सामने आपको देख सकते हैं, ये रोड है, टूल टैक्स है। जबकि किसान के लिए कोई भी टूल टैक्स फ्री नहीं होता है। किसान के लिए किसान इतना रहम दिल होता है कि अपनी जमीन भी दे देता है और सारी समस्या देता है। ये TDS काट रहे हैं, वो TDS भी नहीं मिला जी हमें। तो जो आपको पेमेंट है 3000 रुपये दे रहे हो, उसमें TDS भी काट रहे TDS भी काट रहे हैं जी। तो 3000 में 300 TDS हो गया आपका, तो आपको मिला कितना? 2600 रुपये। और 2600 में आपके अकाउंट में आना होगा, वो भी 10% काटा, 5% उसमें 10% करता है TDS का। 10% काटा। तो TDS देने का क्या वादा किया? TDS दिलाएंगे या खुद आपको करना पड़ेगा? दिलवा देंगे, 1 साल होगा जी, दिलवाया नहीं, वो उसका टाइम तो आपका गल जाएगा, वो तो गया जी, वो तो TDS 1 साल से ज्यादा हो गया। सीए पकड़ना होता है, सीए से करता है, सीए करता है TDS। कह रहे कि हम अपना आप निकलवा देंगे, सब हम करा के देंगे। देख सकते हैं कि TDS को लेके भी कहीं ना कहीं उनको झूठ बोला गया और सरकार कहती है कि एक पैसा इनकम टैक्स जो कट रहा है, जो TDS कट रहा है, जो कहीं ना कहीं लोग टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स की भी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, वो भी इनको नहीं मिलेगा। कुछ और लोग हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, आपका गांव कौन सा है? रामनगला नंसुरी। आपकी क्या समस्या है, क्यों गर्मी में खड़े हो, धूप में खड़े हो?
यही समस्या आ जी। एल&टी ने जो उस टाइम वायदा किया था अच्छा। कि हम जो 3 साल तो रखेंगे प्लस जो 2 साल के लिए आगे भी बढ़ा देंगे, इसलिए लोगों ने जो दे दिया लालच में आके पैसे, अब ये 2 साल में ही जो एंड कर रहे हैं। किसान कोरोना से परेशान थे क्या? रोजगार नहीं था, पैसा नहीं थे पास में, बोला कि चलो कुछ राहत मिलेगी, बड़ी कंपनी है, 5 साल तक कुछ मिलेगा, ऐसा ही है। रोजी रोटी दे के अपनी उनको दे दी। हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है ये हुआ कि चलो कि हम पे इतना पैदा नहीं होने का इस टाइम पे, थोड़ा एल&टी से पैसा मिल जाएगा, उससे अपना जो काम चल जाएगा। तो 2 साल का पैसा दिया आपको? 2 साल का पैसा दिया दिया है, उसमें टीडीएस काटे, टीडीएस का कोई हाँ जी, TDS भी काट लिया, उसका कोई। तो अब कंपनी क्या कैसे अधिकारी साहब से बात हुई आपकी? अब कंपनी ये कह रही है जी हमारा तो काम जो 2 साल में खत्म होगा, अब हम आ गए हैं, नहीं लेंगे। आपको नोटिस दिया? नोटिस पीरियड होता है कि आपको कोई चीज करते हैं हमें तो कोई नोटिस दिया जाता है कि कोई भी अगर नौकरी से निकालना है या किसी को टर्मिनेट करना है तो कुछ भी करना है, कोई नोटिस नहीं है? कोई नोटिस नहीं दिया जाता। सामान लेना स्टार्ट हाँ, सामान ले भर और गाड़ी में मिट्टी और ले जा रहे हैं, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है उसे। सामने पीछे गाड़ी खुद देख सकते हैं, पीछे गाड़ी खड़ी है जो कि मिट्टी से लोड है, मिट्टी और भर के ले जा रहे हैं। इसमें पैदा भी नहीं हो जो हम 4-5 साल भी मेहनत करेंगे, जब भी पैदा लायक नहीं होने की है जो हमसे उस टाइम हमसे ये कहा गया कि तुम्हारे खेत को ऐसा ही करके देंगे जो जैसा ले रहे हैं हम। अब आप देख लो जाएगा 2-2 फुट गड्ढे कर दिए खेतों में, कंकड़ पड़ा है, पैदा होने का कोई संभावना नहीं उसमें। जो ऐसा तनु को स्कैम तो नहीं है ये भाई? ऐसी कंपनी आएंगी, जमीन में खड्डे हो गए, किसान पे होगी नहीं, बाद में किसान बेच देगा आने पाने दम में। हो सकता है ऐसा ही जी। यहाँ जो है चल रहा है ऐसा ही, वे डोल रहे हैं जो जमीन खरीदने वाले बिल्डर जो है, और इसी हो सके ऐसी करके गिरती हमारी जमीन जो है, तो बिल्डर हार मजबूरी होकर जो लोगों को देनी पड़ जाएगी। 4 से 4.5 लोगों का दुख है। अब तुम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग परेशान होंगे, जमीन को दे देंगे। कुछ और लोग उनसे बात करने के लिए। सर आपका शुभ नाम क्या था? प्रिंसिपाल है जी। प्रिंसिपाल जी कौन सा घर? नंगला नैसुख। आपने जमीन दी थी, किस लिए दी थी? जमीन दी जी इसलिए कोई रोजगार नहीं है, बच्चे परेशान घूम रहे, कोरोना काल में तंग रहे, मन के लिए कुछ पैसा पलने पड़ेगा। वो पैसा के वजह बोले 3 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, लिखे पढ़े हम है नहीं जी, इंग्लिश में सब लिखो ही हो, साइन तो करवा दिए, अब भी बाद में खेत खड्डे कर दिए, अब कह रहे 2 साल में जा रहे हैं, कभी 1 महीनों के ले लो, 2 महीनों के ले लो, तो इस कार का इनकार कर रहे हैं। अब देखिए किसान भावुक है, बोल भी नहीं पा रहा है, कहीं कहीं किसान क्या करे, किसान जाए तो जाए कहाँ? सीमा पे जवान और खेत में किसान, क्या यही लोग मिले क्या चलने के लिए? आप खुद देख सकते हैं कि अब ये जनता को तय करना है कि इलेक्शन का टाइम है, अगर क्यों अधिकारी नहीं सुनता है, क्यों आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब किसानों को धोखा देती हैं, तो आखिर किसान क्या करेगा? बहरहाल कोई भी अधिकारी इसको देखे तो संज्ञान जरूर ले, किसानों का दुख दर्द जरूर सुने। ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। किसानों के लिए कम से कम खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी तक पहुँचाएँ। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल